नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी और आप सुन रहे हैं बात तो है। कभी आपने सोचा है कि आपकी अपनी माँ, आपकी अपनी बहन जिंदा रहते हुए आपके सामने अपनी मौत का साक्ष्य पेश करे? कभी आपने सोचा है कि घर की चार दीवारी जो प्यार और सुरक्षा की निशानी होनी चाहिए, वही अब डर और अपमान का घर बन जाए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक परिवार की नहीं है। ये कहानी है हमारे समाज की संवेदनाओं की। ये कहानी है विश्वास की, सम्मान की और रिश्तों की जो टूटकर चुपचाप बिखर रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बमीठा थाना क्षेत्र के घूरा गांव में एक साधारण परिवार के भीतर एक साधारण विवाद ने इतना गहरा जख्म दे दिया कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जमीन के बंटवारे को लेकर बेटे ने अपनी जिंदा मां और बहन को सोशल मीडिया पर मृत घोषित कर दिया। सोचिए, जन्म देने वाली मां जिसने अपने बच्चे के लिए रातों की नींद त्याग दी, जिसने उसे हर मुश्किल से बचाया, आज वही मां अपने जीवित होने का सबूत देने के लिए मजबूर हो रही है। फोन बजते हैं, रिश्तेदार संवेदना जताते हैं और मां को हर कॉल में यही कहना पड़ता है, मैं जिंदा हूं। आपने जन्म दिया है बेटे को? हाँ। फिर ऐसा कैसे लिख रहा है? अब मुझे ये तो पता नहीं कि कैसा बच्चा है मेरा। मैंने तो पता नहीं क्या कमी रखी उसमें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। शिकायत के बाद आरोप है कि वही भाई अपनी बहन के चरित्र पर भी सवाल उठाता है। वो राखी की कलाई पर कस्में खाने वाला भाई आज अपनी बहन की गरिमा पर सार्वजनिक हमला कर रहा है। जिस बहन ने सब कुछ किया, उसके बावजूद उस भाई के लिए मैंने बड़े भाई से भी लड़ाई ली। उस भाई के लिए मैंने काम करवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मामला है केवल घर का। अभी तक वो भी नहीं था, लेकिन बीवी आई है तो बीवी का कहना है कि पूरे घर को अपने नाम करवाओ। ये मामला है और मैं नहीं चाहती कि वो घर मैं उनको नाम करवाऊं। घर कोई खाने को थोड़ी तो दे रहा है भाई। मतलब बंटवारा को लेके? जी हाँ, मेरे पिताजी ने मेरे घर के 3 हिस्से किए थे, जिसमें एक हिस्सा मेरे नाम और 2 भाइयों के नाम कर दिया है। हाँ। तो मेरा कहना है कि तीनों हिस्से तीनों को मिल चुके हैं और जब पिताजी के जब तक हाथ पैर चल रहे हैं वो माँ को खिलाएं और जब वृद्ध होंगे तो हम लोग उनका सेवा सब लोग मिलके कर लेंगे। बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? तो आज के समय में भाई अपनी बहन के लिए लिखना शुरू कर दिया। भाई ऐसा नहीं है मेरा, वो उसकी बीवी और उसकी माँ करवा रही है। वो ऐसे शादी के बाद हुए हैं, शादी के पहले तक 6 महीने बाद तक वो मुझे खुद एक दीदी माँ कहते थे। दीदी माँ से ही मेरा नंबर भी सेव करते थे। ये पारिवारिक युद्ध चल रहा है, बहुत ज्यादा शर्मनाक चल रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही कि ऐसा भाई अगर ऐसा होता है तो भगवान ना दे। इससे अच्छा मेरे भाई ना होता तो ज्यादा सही था। सोचिए दोस्तों, हम नारी सशक्तिकरण की बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं, लेकिन जब परिवार की ही इज्जत खतरे में हो तो समाज चुप हो जाता है। जमीन के छोटे से टुकड़ों ने रिश्तों की नींव तोड़ दी। कागज की सीमाओं ने परिवार को डिजिटल शमशान में बदल दिया। सोशल मीडिया ने आवाज दी, लेकिन ये आवाज बन गई डिजिटल मौत का शोर। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों, जब हम धर्म और राजनीति पर बहस कर सकते हैं तो क्यों रिश्तों, परिवार और सम्मान पर कोई बहस नहीं होती? सोचिए दोस्तों, महाभारत सिर्फ युद्ध में नहीं हुआ, वो तब भी होता है जब अपनों के बीच संवाद खत्म हो जाता है, जब प्यार की जगह अहंकार और संवेदनहीनता घुस जाती है, तब होती है। आज की यह घटना सिर्फ छतरपुर की नहीं है, ये आईना है जो हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर कर रहा है। क्या हम अब भी चुप रहेंगे
या अपने घरों में बैठकर सोचेंगे कि कहीं हम भी अपने रिश्तों की हत्या तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, अगर परिवार बिखर गया तो समाज भी खुद बिखरने लगता है। मैं हूं समीर अवस्थी और ये था बात तो है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।